गंगा सागर हम आसानी से कैसे जाएं और एक ही दिन में गंगा सागर से वापस हम कैसे आएं, पूरा वीडियो देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये है सियालदह रेलवे स्टेशन। गंगा सागर जाने के लिए सबसे पहले कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन आना होगा। सियालदह से गंगा सागर जाने के लिए 7:14 पर डायरेक्ट ट्रेन नामखाना के लिए यहाँ से जाती है और यह ट्रेन नामखाना 10:15 पे पहुँच जाएगी। गंगा सागर जाने के लिए 2 रूट है। पहला रूट है सियालदह से काकद्वीप और काकद्वीप से लाट नंबर 8 और लाट नंबर 8 से कचबेरिया पॉइंट और कचबेरिया पॉइंट से गंगा सागर। इस रूट से गंगा सागर कैसे जाएं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। दूसरा रूट है नामखाना। नामखाना गंगा सागर जाने के लिए अंतिम पड़ाव है। उससे 14 किलोमीटर पहले काकद्वीप रेलवे स्टेशन पड़ता है। नामखाना से नामखाना फेरी घाट जाना होगा, फिर नामखाना फेरी घाट से बेनूबन और बेनूबन से गंगा सागर जाना होगा। इस वीडियो में आप यह रूट को देखेंगे। तो फाइनली हम नामखाना आ चुके हैं और हम जाएंगे नामखाना फेरी घाट। नामखाना फेरी घाट से 11 बजे जेटी चलती है और लगभग 12 बजे बेनूबन पहुंच जाती है। नामखाना और काकद्वीप रेलवे स्टेशन आने के लिए सियालदह से नियमित अंतराल पर ट्रेन वाया लक्ष्मीकांतपुर होते हुए उपलब्ध है। यदि आप चाहें तो सियालदह से लक्ष्मीकांतपुर आ जाइए और लक्ष्मीकांतपुर से नामखाना या काकद्वीप चले जाइए, क्योंकि लक्ष्मीकांतपुर नामखाना और सियालदह रेलवे स्टेशन के बीच में पड़ता है और सियालदह से लक्ष्मीकांतपुर के लिए नियमित ट्रेन उपलब्ध है और लक्ष्मीकांतपुर से नामखाना के लिए नियमित ट्रेन उपलब्ध है। यदि आपको जल्दी वापस कोलकाता जाना है तो 4 बजे के आसपास बेनूबन से ही
नामखाना के लिए अंतिम फेरी निकलती है। आप चाहें तो उससे गंगा सागर दर्शन करने के बाद वापस नामखाना आ जाइए और नामखाना से कोलकाता के लिए चले जाइए। यदि लेट होता है तो फिर लेट होने पर कचुबेरिया जेट्टी पॉइंट से 6:30 या 6 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जेट्टी उपलब्ध है। उससे पहले 2:30 बजे लास्ट जेट्टी यहाँ से जाती है। यहाँ पे लगभग 4 से 5 घंटा जेट्टी सेवा बंद रहता है, क्योंकि मूरी गंगा में पानी कम होने के कारण जेट्टी सेवा रोक दिया जाता है। जब मूरी गंगा में वापस ज्वार आता है और पानी का लेवल बढ़ने लगता है, तब यह जेट्टी सेवा चालू होती है, जो कि लगभग 6 बजे या 6:30 बजे के आसपास शाम को शुरू होती है। और यह जेट्टी लाट नंबर 8 पे पहुंचा देगी और लाट नंबर 8 से आप काकद्वीप रेलवे स्टेशन चले जाइए और वहां से कोलकाता के लिए नियमित ट्रेन उपलब्ध है। जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो इंद्रदेव ने घोड़े को चुराकर इसी स्थान पर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। कपिल मुनि भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे और इसी स्थान पर तपस्या करते थे। काफ़ी खोजने के बाद जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम के पास में ही राजा का घोड़ा बंधा हुआ है, तब सभी कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे। इस कारण कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, लेकिन राजा सगर के पौत्र राजा अंशुमन बच गए। राजा अंशुमन के द्वारा कपिल मुनि को सारी बात बताई गई। तब कपिल मुनि को इंद्रदेव का छल का पता चला और कपिल मुनि ने कहा कि गंगा को इस धरती पर लाना होगा। राजा अंशुमन ने यह बात राजा सगर को बताई और राजा सगर तपस्या करने के लिए चले गए, लेकिन वह माँ गंगा को लाने में असफल रहे और उनका देहांत हो गया। तो फाइनली हम गंगा सागर आ चुके हैं। अभी 12:15 हो रहा है। यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम था। राजा सगर के 60,000 पुत्र यहाँ भस्म हो गए थे। उस समय अकाल मृत्यु नहीं होता था, इसलिए गंगा जी को यहाँ लाना बहुत जरूरी था और उसके लिए भागीरथ के प्रयास के द्वारा यहाँ पे गंगा सागर को लाया गया। उसके बाद राजा अंशुमन भी तपस्या करने लगे, लेकिन माँ गंगा को लाने में असफल रहे, लेकिन उनका भी देहांत हो गया। फिर राजा दिलीप ने तपस्या शुरू की, लेकिन उनका भी देहांत हो गया। और अंत में राजा भागीरथ के काफ़ी प्रयास करने के बाद माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ और कपिल मुनि के आश्रम के पास राजा सगर के पुत्रों का उद्धार इसी स्थान पर हुआ। इसी स्थान पर माँ गंगा का सागर से संगम हुआ था और इसी संगम स्थल का नाम गंगा सागर पड़ा।
गंगा सागर में कपिल मुनि मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं कचुवेरिया पॉइंट। अभी 2:15 हो रहे हैं और यदि आप अभी जाना चाहते हैं कोलकाता तो बेनूबन चले जाइए। बेनूबन से 4 बजे यदि आप चाहते हैं कोलकाता अभी जल्दी चले जाएं तो आप बेनूबन चले जाइए। और बेनूबन से 4 बजे से लेकर 4:35 के बीच में अंतिम जेट्टी नामखाना के लिए रवाना होती है और लगभग 5:30 बजे के आसपास वह जेट्टी नामखाना पहुंचा देगी और नामखाना से आप ट्रेन द्वारा कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन हम जा रहे हैं कचवेरिया पॉइंट और वहां देखेंगे कि कचवेरिया पॉइंट में जेट्टी उपलब्ध है कि नहीं। तो यह है कचवेरिया पॉइंट और अभी बज रहे हैं 4। जेट्टी सेवा है और जेट्टी सेवा लगभग 6:30 बजे यहाँ से स्टार्ट होगी। अभी मुरी गंगा नदी में पानी कम है। जब मुरी गंगा नदी में ज्वार स्टार्ट होगा तब यहाँ से जेट्टी लाट नंबर 8 के लिए शुरू होगी और लाट नंबर 8 से आप टोटो द्वारा 20 रुपये भाड़ा दे के काकद्वीप रेलवे स्टेशन चले जाएंगे और वहाँ से सियालदा के लिए रवाना हो जाइए।